स्वागत है आपका देश का दर्पण डीकेडी न्यूज़ में। जैसे कि राजधानी लखनऊ में नगर निगम चुनाव को लेके, नगर स्थानीय चुनाव को लेके बिगुल बज चुका और सबने अपने क्षेत्र में तैयारियां शुरू कर दी हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां सक्रिय हैं। आज उसी सिलसिले में, उसी संबंध में हम बात करने आए कश्मीरी मोहल्ला वार्ड के निवर्तमान पार्षद आफ्ताब अहमद साहब से। आफ्ताब आलम साहब से इनसे बात करेंगे कि चुनावी मुद्दों पे कि क्या प्रक्रिया चल रही है, क्या माहौल चल रहा है, किस तरीके से चुनाव की तैयारी है। सबसे पहले तो आपका स्वागत है आफ्ताब आलम साहब हमारे चैनल पे। जैसे कि चुनाव को लेके सरगर्मियां शुरू हो चुकी हैं और वक्त भी नज़दीक है, तो कश्मीरी मोहल्ला वार्ड में क्या तैयारी है आपके द्वारा? पहले तो मैं अपने वार्ड के सारे लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना अच्छा समर्थन हमको दे रहे हैं और सारी पार्टियों के अगेंस्ट में मैं चुनाव लड़ रहा हूँ निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, और हर वर्ग का मुझे समर्थन मिल रहा है। उसके लिए मैं सबसे पहले अपने वार्ड की जनता का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जैसे कि कुछ प्रसिमन में भी बदलाव आया है, कुछ क्षेत्र में घटाया बढ़ाया गया है, उस सिलसिले में कुछ वार्ड में भी तब्दीलियां आई हैं, कुछ क्षेत्रों में भी तब्दीलियां आई हैं। क्या कुछ उस बारे में कहना है और क्या आपके उससे क्या फ़ायदे होने वाले हैं? परिसीमन देखिए, जिस तरीके से किया गया है, ये एक साजिशन तरीका अपनाया गया है। इसमें काफ़ी वार्ड को बहुत ज़्यादा बड़ा कर दिया गया है और जो भी पार्षद जीत के आएगा उसके लिए भी बहुत चुनौतियाँ होंगी। और हम लोगों ने पिछले 5 सालों में लगातार काम किया, जनता के बीच में रहें, काम किया है, लोगों का सहयोग मिला, प्यार मिला है, और हमें उम्मीद है कि अगर हम जीत के आते हैं तो आगे इससे बेहतर काम करने की कोशिश करेंगे पूरी। वर्तमान समय में आप अशरफाबाद वार्ड के पार्षद थे और चूंकि इसको कश्मीरी महिला वार्ड में भी ऐड कर दिया गया और कश्मीरी महिला वार्ड के पहले पार्षद अलग थे, तो इस सिचुएशन में क्या लग रहा है आपको कि कुछ जनता का रुझान जो होना चाहिए वो आपके फेवरेबल है या कुछ अलग रुझान दिख रहा है? देखिए, जनता काम को देख रही है। जनता ये चाह रही है जिसने हमारा काम किया हम उसको चुनेंगे, और ये हम जहाँ पे भी जा रहे हैं, और ऐसा नहीं है, अगर हमने जो काम किया है पिछले 5 सालों में वो जनता तक पहुँच चुका है और जनता इसको एक्सेप्ट भी कर रही है और ये कह भी रही है कि हमें उम्मीद है आपसे कि आप आगे भी हमारा जो काम रह गए हैं, अधूरे रह गए हैं, वो काम कराएंगे। परिसीमन होने की वजह से वार्ड का विस्तार बहुत ज़्यादा बढ़ गया, वोटर्स बढ़ गए हैं, समस्याएँ भी बढ़ गई हैं, लेकिन इसका निवारण इंशाअल्लाह जीतने के बाद बहुत मतलब ये कहते हैं ना, युद्ध स्तर पे किया जाएगा। बात करें तो पिछले 5 साल के आपके कार्यकाल जो रहा, उन कार्यकालों में आपकी क्या उपलब्धियां रही? कुछ ऐसी ख़ास उपलब्धियां क्या रहीं जिससे लोगों का आपके ध्यान आकर्षित हो? देखिए, पार्षद से जो जनता को उम्मीद होती है रोड की, नाली की, सफाई की, पानी की सहूलियत, सबसे ज़्यादा पानी की दिक्कतें जो होती हैं, हमने अपने क्षेत्र में जगह जगह पे समरसेबिल और टंकियां लगवाने का काम किया, जिससे पानी की काफ़ी हद तक के समस्या हम दूर कर सके हैं। और आगे जो भी वार्ड हमारे परिसीमन में बढ़ के आया है, वहाँ भी बहुत समस्याएं हैं, अभी बहुत ज़्यादा पब्लिक परेशान है, और हम ये चाहेंगे कि अगर हम जीत के आते हैं तो वहाँ पे पानी की, सबसे ज़्यादा पानी की समस्या वहाँ पे बहुत है, और साफ़ सफाई की बहुत समस्या है। जो गलियाँ 15-16 साल पहले बनी थी वो आज भी वैसी पड़ी हुई हैं। इस पर बहुत काम करने की ज़रूरत है। ये अगर भविष्य में आप पार्षद बन के आते हैं तो क्या अहम मुद्दे हैं आपकी, और क्या सोच है और क्या आइडियोलॉजी, किस नए मुद्दों और किस नए अहम कार्यों के साथ आप पार्षद के लिए इस बार मैदान में उतरें? देखिए, पार्षद के मुद्दे वही होते हैं जो घरेलू रोज़मर्रा के मुद्दे होते हैं। साफ़ सफाई, पानी, लाइट, यही सब सहूलियतें अगर जनता को पहुँचाते रहेंगे तो आप जनता के चहीते बने रहेंगे। तो बात की जाए अगर प्रसिमन की, तो प्रसिमन आपके फेवरेबल है, या जैसे कि भी आपने कहा कि कुछ उसमें तब्दील की गई है जो हमारे लिए साजिशन है, जैसे भी आपने कहा, तो क्या उस बारे में क्या कुछ कहना है, क्या कुछ लग रहा है आपको विस्तार से? देखिए, परिसीमन तो बढ़ा दिया है, ठीक है, वो एक्सेप्ट है, लेकिन उसके साथ साथ जो पार्षद निधि होती है, अगर उसको भी सरकार आगे बढ़ाएगी तब तो पार्षद अच्छे से काम करा पाएगा। अगर इसी पार्षद निधि से और यही परिसीमन पे अगर काम हुआ तो फिर पार्षद भी बहुत असमर्थ हो जाएगा, उतना निधि पर्याप्त नहीं होगी पार्षद के लिए, और काफ़ी समस्याएं हैं और काम बहुत है और काम कराना भी है। अगर जीत के आते हैं इंशाल्लाह काम तो होगा, लेकिन उससे मैं सरकार से गुजारिश करूंगा कि जो है, जो भी वार्ड जितने मतलब पूरे शहरी के वार्ड सब परिसीमन में उसमें हस्तक्षेप हुआ है तो उसकी पार्षद निधि ज़रूर बढ़ाया जाए, जिससे विकास कार्य में कोई रुकावट ना है। आपके कार्यकाल में एक भयंकर महामारी आपदा आई जो कोरोना के नाम से जो रहा, जिसमें तमाम तरह की त्रासदी फैली, उस कोरोना काल में आपके द्वारा जनता के लिए क्या कुछ खास कार्य किया गया? बहुत कार्य किया गया, जिससे जैसे पूरे एक घर में हमने सैनिटाइज़ कराया और ग्लव्स बांटे, मास्क बांटे गए, और जो भी राशन की सहूलियतें हुई
हम लोगों द्वारा या नगर निगम द्वारा जैसे खाना आता था तो डोर टू डोर जाके हम लोगों ने खाना अपने वॉलंटियर्स के साथ जाके उसका डिस्ट्रीब्यूशन किया, लोगों को सब हर सहूलतें पहुंचाई, फॉगिंग कराई, काफ़ी लोगों को राहत मिली, ऐसा नहीं है। और सरकार ने भी बहुत अच्छा योगदान दिया उसमें, नगर निगम का भी बहुत अच्छा रोल रहा जिसमें हम लोग को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने का मौका मिला। अंत में एक सवाल आखिरी कि इस बार आप अपना प्रतिद्वंदी या किससे ऐसा आपको उम्मीद लग रहा है जो आपको फाइट देगा, क्योंकि परिसीमा में बदलाव आया है, जो पार्षद हुआ करते थे वो आप आपसे आपके अगेंस्ट हैं, तो क्या लगता है आपको किस पार्टी से आपको या किस उम्मीदवार से आपको ज़्यादा फाइट मिलेगी? देखिए, मेरा प्रतिद्वंदी कोई नहीं है, मेरे सब भाई लड़ रहे हैं, हम 4 कैंडिडेट चुनाव लड़ रहे हैं, चारों आपस में भाई हैं। अब जिसको जनता समर्थन देगी, जिसको चुनेगी, अच्छा समझेगी, उसको जिताएगी, वो जनता के हित में काम करे। बस मेरा ये कहना है, जो भी जीत के आए प्यार मोहब्बत से रहे और जनता के लिए एक अच्छा काम करे। जो जनता जो परेशान है वार्ड में पिछले 5 सालों से, उससे निजात मिले उसको। तो ये थे आफ्ताब आलम साहब, जिन्होंने बताया है कि अपनी बेबाक बात से करते हुए बताया कि जनता खुद चुनेगी और जनता चिन्हित करेगी, जनता हुई फैसला लेगी कि क्या कार हुआ और किसको अपील चुनना है। अपने सहयोगी कैमरामैन के साथ फैसल मुजीब, DKD न्यूज़ के लिए, लखनऊ।